थोड़ी देर के लिए हम सभी उस दुनिया से अपने आप को, जिस दुनिया में चिंताएं, अशांति, राग और द्वेष का प्रभाव बहुत अधिक रहता है, उससे अपने आप को पृथक करते हुए बहुत प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। अपने माथे को थोड़ा ढीला छोड़िए और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। माथे और मस्तिष्क में शांति का आवाहन करें कि मेरे मन की तरंगें शांत हों। अपनी आंखों में प्रेम और करुणा को लेकर आइए। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, होठों पर मुस्कुराहट लेकर आइए और अपने पूरे शरीर में आनंद की तरंगों का वास कीजिए। महसूस कीजिए कि आप खुश हैं। सुरक्षा देने वाला परमात्मा, संकट मोचक भगवान, जो आपको अनेक अनेक बार अनेक विपदाओं से बचाता रहा, उस प्यारे प्रभु की कृपा आपके साथ है। अपने रक्षा कवच को चारों ओर महसूस कीजिए और मन मन में परमात्मा का नाम जो आप रोज जपते हैं, हर दिन नित्य प्रति प्रभु का ध्यान करते हैं, अपने प्रभु का नाम 3 बार मन मन में उच्चारण कीजिए। परम प्रभु से संबंधित होकर एक लंबा गहरा श्वास लेकर ओंकार का उच्चारण करेंगे। हम सभी श्वास लीजिए। ओम। एक मिनट के लिए हम सभी प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मैं जो कहूँगा उसे आप मानसिक रूप से अपने भीतर उसी तरह की भाव भावनाएं बनाए रखना। हे दयालु कृपालु सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर, हम आपके बालक बालिकाएं आपके चरणों में उपस्थित होकर आपको प्रणाम करते हैं। आपकी अनंत अनंत कृपाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हे सर्वव्यापी ईश्वर, आप सबके दाता हैं। सुख समृद्धि प्रदान करने वाले भी सुखदाता आप ही हैं। आप ही पतित पावन, आप ही शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं। कण कण में व्यापने वाली परम सत्ता आप ही तो हैं। अनाथों के नाथ आप हैं, निर्धनों के धन भी आप ही हैं। दुनिया की रक्षा करने वालों की रक्षा करने वाले भी रक्षक आप ही हो प्रभु। दूसरों पर जो दया करते हैं उन पर भी दया करने वाले आप हैं। आप ही के द्वारा दी गई मुस्कुराहट से व्यक्ति मुस्कुराता है। प्यारे प्रभु, हम आप के चरणों में यह निवेदन करते हैं, हम अपने जीवन का महत्व समझें, जीवन के लक्ष्य को पहचानें, अपने भीतर की शांति और शक्ति और सामर्थ्य को प्रतिदिन बढ़ाने वाले बने। अपनी इच्छाओं को नहीं, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संसार में कर्म करें। जब तक इस संसार में हम रहें, कर्मरत रहें, कर्म योगी का जीवन जिएं।
हमारे हाथ देने के लिए उठते रहे, हमें कभी किसी की सेवा और सहारे की आवश्यकता न पड़े। प्यारे प्रभु, हम सब पर कृपा करना कि हमारा हाथ देने के लिए सदा उठता रहे, हमें किसी भी प्रकार का अभाव जीवन में अनुभव न हो। जब तक ये श्वास का सफर जारी रहे, हमारी मुस्कुराहट भी कायम रहे। हम यह भी निवेदन करते हैं प्रभु, हम अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकें, भले ही दूसरे करें या ना करें, अपने कर्तव्य पथ से कभी विमुक्त ना हो। जीवन के लक्ष्य की ओर प्रतिदिन बढ़ने वाले बन जाएं। अपनी भक्ति का दान देना, आपके चरणों के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा निरंतर बनी रहे। गुरुजनों के प्रति हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा अगाध हो। अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हम समर्पित हों। अपने राष्ट्र को अगाध प्रेम करने वाले बने, अपने माता पिता को सम्मान देने वाले बने। हे प्रभु, हम सभी को आशीष दीजिए, हम सब का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। ओम। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, लेकिन मुस्कुराते हुए। बड़ा ही आनंद का विषय है कि हम सभी आज इस सदन में जब उपस्थित हैं तो थोड़ा चिंतन कर लें। हमारी देव संस्कृति में जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, उनमें हम जहां भी अपनी श्रद्धा रखते हैं, चाहे हमारे रामायण है या हमारी गीता है या हमारे उपनिषद हैं, हमारे सूत्र ग्रंथ हैं, नीति ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, वेद वेदांग हैं, वेद वेदांगों के साथ साथ हमारे आरण्य ग्रंथ, हमारे स्मृति ग्रंथ, एक बहुत बड़ा वांग्मय हम सब के पास है। अगर 4 वेद और 4 उपवेद की बात करें और 8 वेदांगों की बात करें और 4 ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें, तो ये सभी हमारा वांग्मय हम सब के लिए, भारत के लिए एक समृद्ध वांग्मय है। और जब इस वांग्मय में हमारी दृष्टि जाती है तो समझ में आता है कि मनुष्यता को उच्च शिखरों पर ले जाने के लिए जो संदेश यहाँ हैं, शायद ही संसार के किसी और ग्रंथों में दिखाई देते हों। क्योंकि जहां ये लिखा है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता, अगर दाएं हाथ में तुम्हारे पुरुषार्थ है तो सफलता बाएं हाथ का खेल अवश्य बन जाएगा। और यदि तुम पुरुषार्थ को नहीं अपनाते, तुम्हारी योजनाएं और तुम्हारी सुव्यवस्थाएं पुरुषार्थ के साथ नहीं जुड़ती, तो फिर तुम्हारे जीवन में सफलताएं निश्चित नहीं हो पाएंगी। जब हम लोग ये पढ़ते हैं कि प्रत्येक क्षण जीवन में अनेक रूप धारण करके निराशाएं, चिंताएं, दुख, संताप, मृत्यु की जो 9 छाया बानी जाती हैं, वो किसी न किसी रूप में आपके जीवन को स्पर्श करेंगी। लेकिन तुम्हारे भीतर का वह उत्साह और तुम्हारा वह संकल्प जागृत होना चाहिए, जब तुम ये कह सको मृत्यु हो पदम योपयंतो यदेत, कि मैं मृत्यु के पांव को उखेड़ कर जीवन जीने के लिए संकल्पबद्ध हूं और जीवन को चारों ओर से खींचकर अपने हृदय में अवश्य धारण कर लूंगा। जब हम लोग ये पाठ करते हैं कि जीवन
प्रत्येक दिन उत्तरोत्तर शिखरों की ओर जाना चाहिए। जिन लोगों ने वाल्तेयर को पढ़ा और ये कहा कि दुनिया का, फ्रांस का महान चिंतक जब ये कहता है कि परमात्मा ने मनुष्य को आंखें आगे के लिए दी इसलिए कि वो आपको आगे देखता हुआ और आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, तो साथ में समझ में आता है कि ये अगर फ्रांस का महान चिंतक अपने एक बड़े संदर्भ को देता हुआ बताता है कि बहुत बड़ी बात कही, तो हमें अपने वेदों का संदेश सामने ध्यान में आता है, जहां यह कहा गया है उद्यानम ते पुरुष नवयानम। तुम्हारा जीवन प्रतिदिन ऊपर उठने के लिए है, नीचे गिरने के लिए नहीं। आरोह तमसो ज्योति, अंधेरों से प्रकाश की ओर आरोहण करो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समस्त ग्रंथों में, हमारे वाङ्मय में जो प्रेरणा के वे संदेश हैं जिन्हें हर दिन पढ़ने के बाद हर दिन चिंतन करते हुए आप अपने मन में धारण करें, तो ये वो ज्योति है जो आपके निराश मन को एक नई शक्ति देगी। इसलिए अपने ग्रंथों की ओर हमें लौटना चाहिए, अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। गीता को यदि आप पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने परम सत्ता से जुड़ने के लिए एक बहुत सुंदर, एक ऐसा सोपान दिया कि किस तरह से तुम अपने सोर्स से जुड़ सकते हो, अपने उस आदि मूल से, अपने स्रोत से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसि स्थितः। प्रत्येक उस व्यक्ति को जो ईश्वर से जुड़ना चाहता है उसे नित्य निरंतर ईश्वर की ओर जुड़े रहने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा? पहली बात कही है कि निरंतरता, युंजीत सततम आत्मानम, अपने आप को नित्य निरंतर अपने ईश्वर से जोड़े। अगला शब्द बड़ा महत्वपूर्ण, रहस्य स्थित, एकांत में स्थिर होकर। फिर कहते हैं एकाकी और अकेले होकर। परम सत्ता से जुड़ने के लिए तुम्हें एकांत, शांत स्थान की आवश्यकता पड़ेगी और बहुत अकेला हो जाने की, मतलब मन को विचारों से रहित करते हुए। आगे फिर कहते हैं योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसि स्थित एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। स्वयं को, अपने चित्त को अपने प्रभु से जोड़ें, निराशी इच्छाओं से रहित होकर। सभी प्रकार की आशाएं, आकांक्षाएं प्राप्त करने की अभिप्सा, उन सब से रहित होकर तब तुम बैठो। और आखिरी शब्द और भी अद्भुत, अपरिग्रह। कुछ भी पाने की, सांसारिक वस्तुओं के पाने की इच्छा न रखकर, किसी भी लोभ लालच को, किसी भी पदार्थ की तरफ ध्यान न रखकर, केवल ईश्वर के होकर बैठकर स्वयं को अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से जोड़ने की चेष्टा कीजिए। पूरा पूरा एक ढंग दिया कि किस तरह से आप बैठेंगे, कैसे आप परमात्मा का ध्यान करेंगे, क्या करना चाहिए आपको।
अब इस सोपान को, इस सीढ़ी को ध्यान में रख करके जरा विचार करके देखिए कि भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहली बात कही है कि आप योगी बने, ईश्वर से जुड़ने वाले बने। एक शब्द है भक्त और एक शब्द है विभक्त। विभक्त वो है जो बटा हुआ है और भक्त वो है जो जुड़ा हुआ है। भक्त वह है जिसको पूर्ण प्यास लगी है परमात्मा के प्रेम की। विभक्त वो है कि जिसका मन बटा हुआ है और जिसकी इच्छाएं अनंत हैं। तो जब आप भक्त बनते हैं, जब आप योगी बनते हैं, जब आप ध्यानी बनते हैं, जब आप ईश्वर आराधना के लिए तत्पर होते हैं, तो आपको माना जाना चाहिए कि आप अपने परमात्मा को पाने की एक संपूर्ण प्यास लेकर बैठे हैं। यहां ध्यान रखना, संपूर्ण प्यास। जब व्यक्ति को पूरी प्यास लगती है तब व्यक्ति सब काम छोड़कर, हर ओर से ध्यान हटाकर, किसी के पुकारने को भी नहीं सुनना चाहेगा, क्योंकि बड़ी तीव्र प्यास जब किसी को लगती है तो केवल पानी को खोजता है। तो कहा भक्त वही है जिसको वो तीव्र प्यास लग गई, जो परमात्मा के अमृत को चख लेना चाहता है, उसको पी लेना चाहता है। जिस दिन ये प्यास जग गई उस दिन आपकी भक्ति शुरू हो जाएगी। इसी को कहा गया है कि आप उस योग से युक्त हो जाएं। आइए, स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन और साथ में आशीर्वाद भी। अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो अब ये विचार करने योग्य बात है कि हमारी प्यास पूर्ण है या नहीं है। अब जिसको ये प्यास लगे तो उस व्यक्ति को किस तरह से अपने परमात्मा की तरफ चलना चाहिए, यहां मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा आप सभी से, क्योंकि थोड़ी सी आध्यात्मिक चर्चा और वो भी भक्ति की चर्चा यहां से मैं आपको थोड़ा इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ ले जाने की चेष्टा करूंगा। हर दिन जब भी आप अपने भगवान से भक्ति करने के लिए उत्सुक होते हैं तो सबसे पहला काम तो ये कीजिए, जिस समय आप जागते हैं आपका पहला विचार दुनिया का नहीं, दुनिया के मालिक का होना चाहिए। पहला दर्शन भी किसी और का नहीं, परमात्मा का होना चाहिए। और पहला शब्द भी मुख से जो निकलना चाहिए वो भगवान का ही निकलना चाहिए और किसी का नहीं। पहला कदम भी अगर किसी के लिए उठे तो अपने भगवान के लिए आप मत्था टेक करके और फिर दिन की शुरुआत कीजिए। और हो सके जब आप आंख खोलने लगे तो एक छोटी सी प्रार्थना जरूर कर लें। और वो प्रार्थना आपकी क्या होनी चाहिए कि प्यारे ईश्वर, दिन आपने दिखाया, आज का जीवन, आज का अवसर आपने मुझे दिया, आज की जितनी भी उपलब्धियां मुझे प्राप्त हैं उन सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि तेरी कृपा से ही ये जीवन चलता है, तेरे कारण ही ये सांस चल रही है, धड़कनें चल रही हैं। आज के अवसर के लिए, आज के जीवन के लिए, आज की उपलब्धि के लिए मैं नतमस्तक होकर आपको बारंबार धन्यवाद करता हूं। और इसी के साथ में अगला कदम होना चाहिए कि जब आप ये कहें कि आपके दिए हुए इस अवसर का, इस दिन का मैं पूर्ण रूप से उपयोग कर सकूं, मुझे आशीष दो। और मैं वायदा करता हूं आज के दिन और अधिक मधुर रहूंगा,
शिष्ट। आज का दिन मेरा और श्रेष्ठ व्यवहार वाला होगा। आज के दिन को मैं और यादगार बनाऊंगा। परमात्मा मेरे अंग संग रहना, मुझे अपना उपकरण बना। जो मैं करना चाहूं वो नहीं, जो तू कराना चाहे वो पूरा हो सके, मुझे आशीष दे। और ये ध्यान रख लीजिए, प्रत्येक दिन का पहला समय आपका नहीं, आपके प्रभु का है। पहला वचन भी उसी के लिए होना चाहिए, पहला स्मरण भी उसका होना चाहिए, पहला ध्यान भी उसी का आना चाहिए, पहला कर्म भी भगवान के लिए होना चाहिए। और अगर आप अन्न भी ग्रहण करते हैं तो पहला टुकड़ा भी उसको याद करके उसकी राह में लगाइए। जब आप जल पीते हैं तो उसको एक बार उस दृष्टि से जरूर देखना कि परमात्मा का दिया हुआ वह अमृत प्रसाद है। 73% आपके शरीर में जल है और पृथ्वी में भी चारों ओर इतना ही जल है। अन्न की कमी हो जाए तो चल जाता है, जल की कमी हो जाए तो चलता नहीं। आपका जैसे जल कम होने लग जाता तो उसी को प्यास बोलते हैं, फिर आप उसे पूरा करने के लिए दौड़ते हैं। तो आप जल को देखकर भी एक शांत दृष्टि से उसकी ओर देखें और परमात्मा को स्मरण करते हुए मन में कि ये आपका अमृत जल मैं ग्रहण कर रहा हूं, ये मुझे आयुष्य देने वाला बने, शांति देने वाला बने, जीवनी शक्ति देने वाला बने। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कहा गया कि आप 5 वक्त, 7 वक्त, 11 वक्त कोई भगवान को याद करेंगे। जागते ही भोजन करने लगे उस समय, पानी पी रहे हैं एक बार उसको याद कर लीजिए, काम करने लगे हैं तो एक बार उसको साथ ले लें कि मैं और मेरा पिता दोनों साथ साथ हैं। और आप बोल दिया करें कि प्रभु पिताओं के पिता आप हो, तेरा बेटा अकेला ना पड़ जाए इसलिए एक हाथ में लगाऊं, एक तू भी लगा लेना, दोनों मिलकर काम करते हैं। एहसास होना चाहिए कि वो है साथ। हाँ, इतना जरूर कर लेना कि जब आप अपनी कार्यशाला में, कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, कर्म भूमि में, अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, अपनी दुकान में, कर्म क्षेत्र जो भी आपका है, वहां जहां आप बैठकर काम करते हैं, भले आप कुर्सी पर बैठकर करते हैं, बैठने से पहले एक बार वो कुर्सी देख लिया करो और उसको हाथ लगाकर महसूस कर लो कि मेरे पास है। बहुत सारे मेरे साथ ही पढ़ने वाले, मेरे साथ ही जीने वाले लोगों के पास नहीं। ये तेरी कृपा है मेरे भगवान, मुझे इस लायक बनाए रखना कि ये कायम रहे और यहां से मैं मान पा सकूं और यहां से मैं बच्चों के लिए जो रोजी रोटी कमाता हूं उसमें पवित्रता देना। भगवान याद रखना कि जो आप प्रार्थना से जुड़े रहते हैं, क्योंकि जब भगवान ये कहते हैं योगी युंजीत सततम आत्मानम, नित्य निरंतर योगी को अपने आप को अपने सोर्स से जोड़े रखना चाहिए। अपने आप को जोड़े रखो भगवान से। तो आपको ये नहीं कहा है कि बस आप काम धंधा छोड़ें और बैठ जाएं। जो आप कार्य शुरू करने लगे हैं तो एक बार स्मरण कर लें उसको, और जब अपना कार्य पूरा करने के लिए अपने घर की तरफ जाएं तो उस समय मन में प्रसन्नता जरूर रखें कि आज की ड्यूटी पूरी हो गई, आज का कर्म पूरा कर लिया, भगवान की मेहर, उसकी दया, उसकी कृपा रही मेरे साथ। हाँ, एक काम जरूर करना, घर में प्रवेश करने से पहले
पुरानी परंपरा रही हमारी कि घर के द्वार के बीच में देहली होती थी। देहली दीपक जलाने की भी परंपरा रही है। देहली न्याय दर्शन शास्त्र में आता है। तो उस देहरी को देहली कहिए, देहरी कहिए, उसको लांघकर आप अंदर जाते हैं। अब वो परंपरा नहीं रही। उसमें ठोकर लगती थी जाते आते हुए, और वो ठोकर जरूरी थी। वो एक झटका था। जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वो जो आप घंटा नाद करते हैं, वो जो 6 सेकंड की ध्वनि होती है, वो आपको उससे जोड़ देती है जो अनाहत नाद है। पूरे यूनिवर्स में जो एक नाद गूंज रहा है कि जिससे आपका ध्यान, संसार वाला ध्यान बाहर रह जाए और संसार के मालिक का ध्यान शुरू हो जाए, इसलिए वो घंटा नाद होता है। ऐसे जब आप देहरी पर पांव रखने लग जाते हैं तो लांघना होता है उसको। वो एक मर्यादा है, वो एक सीमा रेखा है। मर्यादा का मतलब ही होता है सीमा। मर्यादा को समझना चाहें, आप वेदों को पढ़िए तो वहां लिखा है सप्त मर्यादा कव्यस्ततक्षु। क्रांतदर्शी ज्ञानी ऋषियों ने जीवन के लिए 7 मर्यादाएं बनाई हैं, जिनका उल्लंघन किसी को करना नहीं चाहिए। वो बड़ी अद्भुत है वो मर्यादाएं। लेकिन बहुत बार ध्यान में आता है कि मर्यादा है क्या चीज। नदी के जो 2 किनारे हैं, जिसके बीच जल बहता है, वो मर्यादा है। उसके बीच बहती हुई वो शोभायमान है, और बाहर निकल कर आ जाए तो बाढ़ का पानी बन जाता है। भले ही वो गंगा मैया ही क्यों ना हो, बाढ़ अच्छी नहीं लगती। मर्यादा से बाहर आती वो भी अच्छी नहीं लगती। मर्यादा है किसी देश के बीच की वो सीमा रेखा, बॉर्डर लाइन। उसका उल्लंघन करना वही तो लड़ाई का कारण बनता है। ठीक इसी तरह से आप भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करें। तो आपके घर में प्रवेश करते समय भी बड़ी अद्भुत परंपरा रखी है आपके ऋषियों ने कि वो देहरी जैसे ही आप लांघ कर घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसका मतलब होता है वो बाहर का तनाव, बाहर का गुस्सा, बाहर का आक्रोश, बाहर का तनाव, पीड़ाएं, चिंताएं, और जो भी कुछ आप बाहर रहे हों, जज रहे हों, पुलिसमैन रहे हों, कमिश्नर रहे हों, आप डॉक्टर रहे हों, इंजीनियर रहे हों, कोई मंत्री रहे हों, कोई संतरी रहे हों, मंत्री के साथ में संतरी रहे हों, संतरी के साथ संतरा रहे हों, जो भी रहे हों आप, वो बाहर रह जाइए। अंदर ये प्रेम मंदिर है। यहाँ किसी मंत्री जी की जरूरत नहीं है। यहाँ डॉक्टर नहीं चाहिए, इंजीनियर नहीं चाहिए, यहाँ जज नहीं चाहिए, यहाँ पुलिसमैन नहीं चाहिए। यहाँ कौन चाहिए? माँ को अपना बेटा, पत्नी को अपना पति, भाई को अपना भाई, और बच्चे को अपना पिता। ये प्रेम का मंदिर है, प्रेम की दुनिया है। यहां जब आप प्रवेश करोगे तो बाहर छोड़ दीजिए अपनी मैं को। और गृहिणी को भी कहा है कि दुनिया का तनाव लेकर, पीड़ाएं सहकर, थोड़ी सी रोजी रोटी कमाने के लिए, बच्चों का निवाला बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, न जाने कितना संताप सहता है कोई, न जाने किस किस के आगे झुकता है, किसको झुकाता है, किसका रोब सहता है, किसके आगे गिड़गिड़ाता है, कहाँ कैसे कोई पसीना बहा कर आता है, क्या क्या पीड़ा सह करके कोई घर में प्रवेश करने के लिए आ रहा है। तो उस समय गृहिणी को चाहिए शांत मन लेकर, प्रसन्नता वाला चेहरा लेकर अपने पति का स्वागत करे। स्वागत में जैसे वरमाला लेकर के वधू बोल रही होती है ना, साधु भवान आस्ताम अर्चिष्यामो भवंतम, आपको सज्जन श्रेष्ठ महान मानते हुए मैं आज आपका स्वागत कर रही हूँ। भले ही
आज मेरे हाथ में फूलों की माला है, पर घर गृहस्थी में जीवन चलाते समय फूलों की माला ना हो, पर मेरे मन के सुमन सदा तुम्हारा सत्कार करते रहेंगे, ऐसे अभिनंदन करती रहूंगी। तो भले ही वो फूल की माला लेकर ना आए, लेकिन चेहरा तो फूल जैसा जरूर बना ले, चेहरा लटका करके ना मिले, और पानी प्रेम से ला करके दे, और शांति से बात करे। क्योंकि वर का घर में प्रेम मंदिर में प्रवेश हो रहा है, तो देहरी से लांघते हुए अंदर जाना है। तो कहा कि तुम बाहर छोड़ाओ अपने सारे तनाव और चिंताओं को। और गृहिणी जिसका कार्य ये है, कबीर साहब ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा था, उसका बिंदु सुना देता हूं बीच में, क्योंकि वो दुआ लेके व्याख्या करेंगे तो लंबा होगा। उन्होंने कहा कि जैसे चुंबक का लोहे से प्रेम है, उसके सामने अगर सोना रख दो चुंबक के, चांदी रख दो, हीरा रख दो, उसे कोई लेना देना नहीं, उसका प्यार तो लोहे से है। फिर लोहे को कहता है कि या तो तू मेरे पास आ, नहीं तो मैं आता हूं। तो कहा जाता है कि हर एक के अंदर वो एक चुंबक होना चाहिए कि तुम्हारे रिश्ते या तो तुम मिल लो जाकर, या वो मिल ले आकर के, मिलो जरूर, चुंबक बनाए रखो। गृहिणी को इस चुंबक का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि पूरी दुनिया में घूम के आए व्यक्ति, लेकिन लगना यह चाहिए चैन तो अपने घर में ही मिलेगा आकर के। और जब ये चैन अपने घर में आकर मिलता है, और आपके चेहरे को देख करके ही आपकी पत्नी आपका दुख समझ ले, और आपकी पीड़ा से पहले उसकी आंख में वो आंसू छलक आए, कि जब कोई मर्द रोता है तो मानो पहाड़ से चट्टान टूट करके पानी बहा है। आदमी के, पुरुषों की आंख में आसानी से आंसू नहीं आते। महिलाएं तो वो ओस की बूंदें हर दिन लेकर आती हैं, जिसके कारण हर दिन घास हरी भरी रहती है। अगर वो, भगवान ने उनको रूप ऐसा दिया, उनका जीवन ऐसा बनाया, लेकिन बात कर रहे थे कि देहरी से अंदर प्रवेश करना है। तो देहरी से अंदर प्रवेश करना है, तो इस बात को ध्यान में रखकर कि इस घर का सबसे बड़ा खजाना केवल प्यार है, और प्यार में आदमी एक दूसरे की परवाह करता है। और ये परवाह करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे कोई गृहिणी, एक कोई मां, जिसके लिए उसका बेटा उसकी एक पूरी दुनिया होता है। मतलब पूरी दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो, पर मां के लिए आप एक व्यक्ति नहीं हो। मां के लिए उसका बेटा एक पूरी दुनिया है, भले ही वो एक है, पर वो पूरी दुनिया है। वो अपने बेटे में अपनी पूरी दुनिया देखती है। जब एक बच्चे ने अपनी मां से कहा कि ये फोटो देखो मां, इसमें तू भी मुस्करा रही, मैं भी मुस्करा रहा हूं, पर बताओ मां, स्माइल किसकी अच्छी है, मेरी या तुम्हारी? मां कहती बेटा तुम्हारी। नहीं मां, तुम हंसती भी अच्छी लग रही हो, प्यारी लग रही हो। अब मां क्या कहती है कि मेरी मुस्कुराहट की क्या बात करता है बेटा? मेरी मुस्कुराहट तो तभी आती है जब तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, तब मेरे चेहरे पर आती है। इसलिए कीमती मुस्कुराहट तेरी है, मेरी नहीं है। मैंने तो अपनी मुस्कुराहट भी तेरे साथ जोड़ रखी है। तो कोई एक मां, कोई एक पिता जो अपने बच्चों के लिए मजदूर बन जाता है,
अपने सारे सपने अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए देखता है। अपने आप को ऊंचा उठता हुआ देखकर इतनी खुशी नहीं होती जितनी अपने बच्चे को ऊंचा उठते हुए देख करके खुशी हुआ करती है। अपनी भुजाओं के झूले में झूला झूला करके जो अपने बच्चे को पालता है और अपने कंधे पर बैठा कर दुनिया दिखाया करता है, वो पिता साधारण नहीं होता। ऐसे माँ बाप जिस घर में है और जिस घर में बच्चे माँ बाप को समझते हों, तो समझ लेना चाहिए कि स्वर्ग कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारे घर में ही है। युधिष्ठिर से जब यक्ष ने पूछा था कि धरती से भारी क्या है और आकाश से ऊंचा क्या, तो युधिष्ठिर भी उत्तर देते देते एक बार तो संवेदना से भर गए और उनको कहना पड़ा कि सुनो यक्ष, धरती से भारी अगर दुनिया में कुछ है तो माँ की ममता है, और अगर आसमान से भी कुछ है ऊंचा तो पिता का अरमान है जो अपने बच्चे के लिए देखा करता है कि जहां तक मैं नहीं पहुंच पाया मेरा बच्चा जरूर पहुंच जाए। ये संबंधों की दुनिया है, ये वो चुंबक है जो जीवन में चाहिए। और जब हम अपने रामायण को पढ़ते हैं तो हमें वो कितना सारा वो चुंबक दिखाई देता है वहां, कि सब सोए पड़े हैं अयोध्या के राजमहल में, छत पर किसी के चलने की आवाज सुनकर मां कौशल्या जागती है और जाकर अट्टालिका पर देखने की चेष्टा करती है कि कौन है। दिखाई दिया मांडवी, उसकी पच्चाब है। तो बहुत प्यार से पूछा, बेटा जी नींद नहीं आ रही? तो युवती क्या उत्तर देती है कि मां देखने गई थी, नंदीग्राम की तरफ ध्यान लगा रहता है ना। भरत जी नंदीग्राम में जाकर रात को सोते थे, पत्तों की कुटिया, पर्ण कुटी, पत्तों का ही बिछौना है। अब रात्रि अंधेरे में क्या देखने गई, यहां से क्या दिखाई देता है? मांडवी कहती है उनका दिया देख रही हूं, जब वो दिया बुझ जाएगा, मतलब रात को जब वो बुझा देंगे तो इसका मतलब अब सोने चले गए, तो फिर मैं सोने जाती हूं, क्योंकि ये दिया देख करके ही सोती हूं, उससे पहले नींद नहीं आती। ये एक चुंबक है, यही है वो प्रेम, यही है वो मर्यादाएं जिनके कारण हमारा भारत ऊंचा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप हर दिन प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं भी बहुत अलग तरह की हैं। आप अपने घर में प्रवेश करते समय भी उस समय आपकी प्रार्थना कुछ अलग तरह की होती है कि मेरा प्रेम मंदिर है ये, मैं अपने हृदय का प्रेम लेकर अपने घर में प्रवेश कर रहा हूं।